विदुर जी महाराज कह रहे हैं, महाराज आपने कहा दक्ष ने भोले बाबा को अपमान करने के लिए यज्ञ किया। बड़े आश्चर्य की बात है, दक्ष तो अपनी पुत्री सती से बहुत प्रेम करते हैं, उन्होंने भोले बाबा को अपमान किया? बोले हाँ, एक बार प्रयागराज के यज्ञ में और सब देवता बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान थे, और सबसे पीछे दक्ष प्रजापति पहुंचे, सबने प्रणाम किया। प्रजापति बड़े प्रसन्न हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे रहे, दक्ष बीच सभा में खड़े होकर भाषण देने लगो, देखो भैया हमारे आने पे आप सब लोगों ने प्रणाम किया, ठीक है, लेकिन ये ब्रह्मा जी बैठे रहे कोई बात नहीं, हमारे पिताजी हैं। ये विष्णु भगवान बैठे रहे, नारायण, कोई बात नहीं है, भगवान हैं। और ये महादेव, ये शंकर, ये भोला, ये तो मेरा दामाद है, मैं या के पिता के समान हूं। जैसे ही मैं आया था, इसको चाहिए था खड़े होकर हमको प्रणाम कर दो, लेकिन यानी हमको प्रणाम नहीं किया। मेरी कन्या के योग्य नहीं हो, शमशान में रहने वालों, नंगो धड़ंगो रहने वालों, कुल गोत्र को या को पतो नहीं, चिता की भस्म लगावे, भूत प्रेतों के संग रहे, मुंडों की माला पहने, मेरी कन्या के योग्य नहीं हो। फिर भी मैंने मेरे पिता ब्रह्मा की बात मान के ये बंदर की सी आंखन वाले को और अपनी मृगनैनी कन्या दे दी। ये देवगणा धन है, आज के बाद इसको यज्ञ यागादि में भाग नहीं दिया जाए। दक्ष प्रजापति ने जैसे ही कहा, भोले बाबा ने सुन के अनसुनी कर दी। शिव स्वात्मा शरीरना, शिव तो आत्मा स्वरूप है। मनुष्य जो कुछ बोलता है शरीर के लिए बोलता है, आत्मा को तो कुछ बोल ही नहीं सके। भोले बाबा आनंद से बैठे राम 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 करते रहे। भोले बाबा तो सहन कर गए, माथे पे ज्ञान रूपी गंगा बह रही थी, पर नंदीश्वर पर सहन नहीं भया। नंदीश्वर बीच सभा में खड़े होकर बोलो, दक्ष जिस मुख से तुम भगवान की निंदा कर रहे हो ना, जाओ तुम्हारा वो मुख नष्ट हो जाए। दक्ष ने भी श्राप दे दिया। जब महाराज श्राप देने लगे एक दूसरे को, तो बस भोले बाबा उठ के सीधे से कैलाश पर्वत पे आ गए। सती से कुछ नहीं बोला कि आपके पिताजी ने ऐसी बात कही। कारण बोले भैया जो समय बीत जाए वह को कहें भूतकाल, और जो भूतकाल की बात करे उसको भूत लगे। भोले बाबा को अपमान करने के लिए दक्ष ने हरिद्वार के पास कनखल नामक स्थान पर बृहस्पति सब नाम को विशाल यज्ञ किया। इसमें सब देवता ऋषि मुनि सब बुलाए, भोले बाबा को बुलाया नहीं। और ईशान कोण में भोले बाबा का जहां स्थान होता था, सिंहासन रखा जाता था, सोफा रखा जाता था, उसको भी हटवा दिया, खाली करो ये जगह, ईशान कोण रिक्त खाली। देवताओं की स्त्री विमान में बैठ के जा रही थी, सती कैलाश के ऊपर खड़ी थी। सती ने पूछा, देवियों आज कहाँ जा रही हो घूमने? घूमने नहीं जा रहे, आपके पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं, आपको बुलाया नहीं क्या? वास्तव में ही नहीं बुलाया सती को। सती को आज मालूम पड़ गई देवियों से, हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, बुलाया नहीं। दुख तो हुआ, लेकिन बात बना दी, अच्छा पिताजी के, हाँ मैं तो सूटकेस लगा के बाहर मौसम देखने आई थी, पानी तो नहीं बरस रहा है, चलो चलो आ रही हूं पीछे से। अंदर दौड़ के गई, भोले बाबा से बोली, हमेशा हाथ में माला लेकर बैठे रहते हो, अरे कभी अखबार पढ़ लिया करो, रेडियो सुन लिया करो, टेलीविजन देख लिया करो, संसार में कहाँ क्या हो रहा है। भोले बाबा ने पूछी, देवी क्या हो गए हो? सती बोले, हुआ नहीं है, होने वाला है। आपके ससुर हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं कनखल में, चलो हम और आप भी चलें। भोलेनाथ बोले, देवी तो संसार है, किसी के कुछ लगा रहता है, माला लो भजन करो। सती बोली, आप रिश्तेदारी में आज किसी के यहाँ नहीं जाओगे, कल आपके यहाँ कोई काम होगा, कौन आ जाएगा? भोले बाबा बोले, बहुत बढ़िया है, कोई नहीं आ जाए, ये आने जाने वाले आ जाते हैं, इनके रहने की व्यवस्था करो, इनके खाने की व्यवस्था करो, इनके नहाने की व्यवस्था करो, अपना भजन पूजन, अपना ध्यान साधना सब खत्म हो जाती है, बढ़िया है, कोई नहीं आवे हमारे यहाँ। सती बोली, अरे आप स्त्री होते तब आपको मालूम पड़ती कि स्त्री को अपने पिता के घर में जाने की कितनी उत्कंठा होवे।
हाँ, भोलेनाथ बोले ये बात तो ठीक है, पर देवी ये बताओ तुम्हारे पिताजी ने कोई बुलावा भेजा कि ऐसे ही चल रहे हैं? सती बोली महाराज भेजा तो होगा किसी को, पर आपने कैलाश पे मकान बनायो है, या 0 से -30 है रहो है टेम्परेचर, बेचारो जो भी आयो होगा रास्ते में ही हाथ पैर टेढ़े हो गए, ठंड के मारे प्राण बचा के लौट गए होगा, पिताजी से झूठ बोल दिया होगा, हाँ महाराज बोल के आ गए। कौन आए यहाँ प्राण देने को? कहीं दिल्ली में मकान बनाते, हरिद्वार में बनाते, बंबई में बनाते, कैलाश में आके बैठे हो, कौन आवे ठंड में? फिर महाराज इतना बड़ा काम है, पिताजी जल्दी जल्दी में हो सकता है भूल गए हों। फिर प्रभु एक बात और है ना, 4 जगह बिना बुलाए चले जाओ तो कोई दोष नहीं है। अनाहुता अप्य बेहंत सौहृदम भरपुर गुरो देह कृतश्चेतनम। पिता के घर में, पति के घर में, गुरुजी के यहाँ और कथा कीर्तन सत्संग में 4 जगह बिना बुलाए चले जाओ, कोई दोष नहीं है। बोले बाबा बोले बात तो ठीक कह रही हूं, लेकिन जिसके यहां जाना है उससे कभी झगड़ा हो गया हो तो जाना चाहिए क्या? सती बोली हमारे पिताजी से आपका कब झगड़ा हुआ, आपने तो हमें बताया नहीं। भोलेनाथ बोले देवी हम तो किसी से झगड़ा करते नहीं है, और करते हैं तो उसको फिर छोड़ते नहीं है। प्रयागराज के यज्ञ में हम बैठे भजन कर रहे थे, तुम्हारे पिताजी आए, हमने प्रणाम नहीं किया, लाल पीले होने लगे, मैं तो उठ के चुपचाप चला आया, कुछ नहीं बोला। सती बोली गलती आपकी है, मेरे पिता आपके पिता के समान, आपको चाहिए था हमारे पिताजी के आने पे उनको प्रणाम करते, नमस्कार करते, उनको सम्मान देते। भोलेनाथ बोले देवी मैं किसी के शरीर को प्रणाम नहीं करता, मैं तो आत्मा के द्वारा आत्मा को प्रणाम करूं। सती बोली प्रभु सामने वाले को कैसे मालूम पड़ेगा आप आत्मा से आत्मा को प्रणाम करोगे? अपने मन में सोच लो सबको नमस्कार है, सामने वाले को थोड़ी पड़ेगा। 3 तरह की सत्ता है, प्रतिभास की सत्ता, परमार्थ की सत्ता और व्यवहारिक की सत्ता। परमार्थ में अपने मन में सबको नमस्कार कर लो, पर व्यवहार में तो खड़े होके हाथ जोड़ के जब बोलोगे जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम जी, दंडौत, प्रणाम, पालागे इत्यादि, हाथ जोड़ के खड़े होके और जब मुंह से कुछ बोलोगे तब सामने वाले को मालूम पड़ेगा इन्होंने हमारा सम्मान किया, इन्होंने हमको प्रणाम किया। तो व्यवहार में तो ऐसे ही करना पड़ेगा। गलती आपकी है, सती कह रही है, बार बार अंदर बाहर हो रही है। बोले बाबा समझ गए, अब सती को यहाँ मन नहीं लगेगा, बिना मन के रखना ठीक नहीं। नंदीश्वर को आज्ञा दी है, नंदीश्वर माता जी का जो भी सामान है ना सबको लेके जाओ। बड़ी सुंदर एक सारिका थी, मैना बोलने वाली, जिससे सती बैठी बैठी बातचीत करती रहती। एक सुंदर गेंद थी, बड़ा सुंदर रत्नों से जड़ो भयो दर्पण हो। नंदीश्वर को आज्ञा दी है, ताम सारिका कंदुक दर्पणं भजो श्वेतात पत्र व्यजनस्त्रगाद गीतायनयुदुं दविशंख वेणुर् रसेन्द्रमारोप्य विटंकिताययो। जैसे ही सती पहुंची है, कोई ने स्वागत नहीं किया। बहन, चाची, ताई, मौसी, बुआ, काकी जितनी बैठी ना, सती को देख कर सब टेढ़ा मुंह कर करके बैठ गई। देखो बुलाया नहीं फिर भी आ गई, केवल मैया ने स्वागत किया। आ बहन, बेटी तू आ गई, गले लगी है माँ। मैया ने स्वागत किया है। माँ से मिलने के बाद सती यज्ञ मंडप में गई हैं, और जैसे ही वहां जाके देखो भोले बाबा को स्थान खाली है, सती को क्रोध आ गया। सती के क्रोध को देख के सब लोग घबरा गए। सती बोली भैया आप लोग चिंता मत करो, कि क्रोध आप लोगों के ऊपर नहीं है, अपने पति की बात ना मानने वाले या देह के ऊपर है। मेरे भोलेनाथ ने मना की थी मत जा, बैठ भजन कर। नहीं आती तो मन में ये रहता यज्ञ में नहीं गई, कम से कम अपने पति को अपमान तो देखने को नहीं मिलता। आज सती कह रही है भोले बाबा को अपमान करने वाले दक्ष के द्वारा उत्पन्न ये देह आज दक्ष के द्वार पर ही नष्ट कर दूंगी। कभी कोई भूल से विष पान कर ले तो क्या करना चाहिए? बोले बमन कर देनी चाहिए, उल्टी कर देनी चाहिए।
आज सती आसन लगा के बैठी है, भोलेनाथ को ध्यान करने लगी। कारण बोले भैया अंतिम समय जब वस्तु को ध्यान करो अगले जन्म में बाकी प्राप्ति हो जाए। ततः स्वभर्तु चरणाम्बुजाशु। बोले बाबा का ध्यान जैसे ही किया है और अपने शरीर में से योग अग्नि प्रकट करी है। सद्वह प्रज्वाल समाधिना। सती मैया धू धू करके जलने लगी, हाहाकार मच गया। प्रलयंकर शंकर की अर्धांगिनी ने देह त्याग कर दिया, भैया प्रलय हो जाएगी। सती के संग जो भूत प्रेत गण आए थे यज्ञ मंडप में विध्वंस करने लगे। भृगु जी ने दक्षिणाग्नि में एक आहुति दी, ऋभु नाम के हजारों देवता उत्पन्न हो गए। जलती हुई यज्ञ मंडप की लकड़ियों से भूत मारे, मार के मारे भूत भाग गए। ये भूत प्रेत भोले बाबा के पास पहुंचे, इनसे पहले नारद जी पहुंच गए। भोले बाबा ने स्वागत किया, आओ भैया नारद, बहुत दिनों में आए हो, कोई नया समाचार सुनाओ। नारद जी बोले भैया भोलेनाथ अभी अभी की ताजी ताजी खबर है, बताओ क्या खबर है। नारद जी बोले भैया खबर ये है आज हम और आप दोनों एक से हो गए। भोले बाबा बोले क्या मतलब है। नारद जी बोले मतलब ये मेरे तो पहले ही नहीं थी, आज आपकी भी गोविंदाय नमो नमः। पहले सूचना दी है और बाद में महाराज क्रोध दिलाने लगे। माता जी का अपमान हुआ, उन्होंने देह त्याग किया है, जाओ दक्ष को दंड दो। भोले बाबा हंसने लगे, मैं दंड देने वाला कौन हूं। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को कर्म वा को दंड दे रहे। ऐसा बोल ही रहे थे, इतने में तो सब भूत प्रेत आ गए, गण आ गए। महाराज देखो जलती हुई लकड़ियों से हमारी मार लगाई, क्रोध आ गयो। नारद जी ने कहा तब क्रोध नहीं आया, अब क्यों आयो। बोले भगवान को तब क्रोध आवे जब अपने भक्तों को विपत्ति में देखें। मारे क्रोध के खड़े हो गए और महाराज अलाख निरंजन डम 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 डमरू बजा के एक जटा उखाड़ के आत पात करके जैसे ही जमीन में पटकी है, वीरभद्र नाम को विशाल गण प्रकट हो गए। बोले बाबा से प्रार्थना की, भोलेनाथ हमारे लिए क्या आज्ञा है। बोले बाबा बोले जाओ आज से हमारी सेना के तुम सेनापति हो वीरभद्र, दक्ष को नष्ट कर दो, दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। दक्षम सयज्ञम जहिमत भटानाम त्वमाग्रणीरो द्रवटांसको। भोले बाबा को आशीर्वाद प्राप्त होते ही शरीर में अपार शक्ति महसूस होने लगी वीरभद्र को। गण सेना को लेकर जैसे ही चले हैं, ये सब भूत प्रेत चिल्लाते हुए दौड़ते हुए चले आ रहे थे। बड़ी जोर से धूल उड़ रही थी। यज्ञ मंडप में बैठे हुए सब ऋषि मुनि देवता देख रहे हैं, भैया ये धूल कैसी उड़ रही है। अगर आंधी आती तो आंधी आने से जोर जोर की हवा चलती है, हवा तो जोर से चली नहीं, तो आंधी तो आ नहीं रही है, फिर ये धूल क्यों उड़ रही है। बाता नवांति नहीं संति दस्यवः प्राचीन बर्हिर्जीवित हो ग्रदंड गावो न काल्यंत इदम कुतो रजो लोको धुनातिम प्रलयाय कल्पते। भैया आंधी तो आ नहीं रही है, तो क्या डाकू लोग घोड़ा पे बैठ कर, नहीं नहीं राजा प्राचीन बरही का शासन है, सब डाकू नष्ट कर दिए। तो क्या गाय आ रही है, तो गायों के आने से धूल। बोले गावो न काल्यन, अभी गायों के आने का समय नहीं, गोधूली वेला नहीं है, मध्याह्नोपराह्न काल है, 1-2 बजे का समय है। किम प्रलयाय कल्पते, तो क्या प्रलय होने के लिए धूल उड़ रही है। अभी सोच रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, इतने में तो सब भूत प्रेत पहुंच गए। केचित् भज्जुम प्राक्शालाम पत्नी सालाम तथा परे। यज्ञ मंडप पे बांसों को उखाड़ उखाड़ के और ऋषि मुनि देवताओं की मार लगाना शुरू किया। भूत प्रेतों ने सब चिल्लाने लगे, मत मारो, हम तो माल खाने आए हैं। भूत प्रेत बोले बहुत यज्ञों में माल खाया, इस बार मार खा लो। पत्नी सालाम तथा परे, यज्ञ पत्नियां गीत गा रही थी,
मारकूट शुरू कर दी, चिल्लाने लगी मत मारो मत मारो, हम तो सती की ताई हैं, चाची हैं, मौसी हैं, बुआ हैं, बहन हैं, जीजी हैं। अच्छा, तुम लोगों ने हमारी माताजी सती का अपमान किया था, चलो तुम सबको सती के पास ही पहुंचा देते हैं। उठा उठा के चत से धमाधम फेंकने लगे। कुंडे सुमूत्रेण केचित, कुंडों में अपवित्र कार्य कर दिए। पाकशाला में बड़े बड़े मालपुआ के, खीर के, हलवा के कढ़ा रखे थे, उनमें भूत प्रेतों ने अपने मुंह डाल दिए सीधे के सीधे। दोना पत्तल में लेने की जरूरत नहीं, भगवाना में ही शुरू हो गए। हरि बोल। मणिमान नाम के गण ने पकड़ लियो भृगु जी को, और भृगु जी की दाढ़ी मूछ पकड़ के और स्वाहा कर दी। सती को देख के इन्होंने दाढ़ी मूछ हिलाई थी। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ के गर्दन मरोड़ के तोड़ के दक्षिणाग्नि में स्वाहा कर दी। पूषा जी के दांत तोड़ दिए, भग देवता की आंख फोड़ दी नी। जहां घी दूध दही की धार लगी थी वहां रक्त की धार लग गई। जहां मंगल ध्वनि वेद ध्वनि हो रहे थे वहां पे महाराज हाहाकार चीत्कार मच गया। यज्ञ को नष्ट करके और सब भूत प्रेत गण भोले बाबा के पास गए हैं, और यहां सब देवता सब ऋषि मुनि अपने अपने टूटे फूटे हाथ पैरों को लेके बांस खपच्चियों से रस्सियों से बांध बांध के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। हे भोलेनाथ, हे ब्रह्मा जी महाराज, देखो ये भोले के गणों ने हमारी क्या दशा की है, अंग भंग कर दियो, दक्ष को मार दियो, यज्ञ को नष्ट कर दियो। ब्रह्मा जी बोले जब हम नहीं गए थे तुम क्यों गए थे? विष्णु भगवान नहीं गए, मैं नहीं गया, आप लोग भी नहीं जाते, यज्ञ नहीं होता, यज्ञ नहीं होता, भोले बाबा का अपमान नहीं होता, भोले बाबा का अपमान नहीं होता तो ये विध्वंस भी नहीं होता। या फिर गए थे तो हमको संग लेके चलते, विष्णु भगवान को बुला के संग लेके चलते, हम लोग जाते, दक्ष को डांट लगाते, भोले बाबा को बुलाते, उनका सम्मान कराते, तो भी यज्ञ नष्ट नहीं होता। हम नहीं गए तो तुम क्यों गए? ब्रह्मा जी की ये बात शिक्षा दे रही है क्या? बोले जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस गांव में, जिस राज्य में, जिस देश में बड़े बूढ़ों को संग नहीं लेते हैं वहां ऐसी दुर्दशा हो जाती। और बड़े बूढ़ों को आगे करके चलते हैं तो कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई साधन बन जाए, और विषम से विषम परिस्थिति भी सहज रूप में निकल जाती है। कष्ट नहीं आते, कष्ट आते भी हैं तो उपाय मिल जाता है। एक बार की बात है, 10 भाई थे, सब प्रकार के सुख साधन थे, सब प्रकार के आनंद थे, लेकिन महाराज 10 भाइयों के कोई के बेटा नहीं, कोई संतान नहीं, बेटा नहीं बेटी। बड़े साधन किए, तरह तरह के अनुष्ठान, गोपाल अनुष्ठान करवाए। अघोई अष्टमी में गिरिराज जी की परिक्रमा में राधा कुंड स्नान किया, श्रीमद् भागवत को संतान के लिए आयोजन करायो। तो इन सब साधनों के माध्यम से भगवान को आशीर्वाद मिलो, और एक भाई के घर में एक बेटा हो गया, बस 10 भाइयों के बीच में एक पुत्र। बड़े प्रेम से पालन पोषण किया। पुराने जमाने की बात है जब 15-16 साल की उम्र में विवाह हो जाते थे, लेकिन ये बालक 25 वर्ष का होने को विवाह करने को तैयार नहीं। जब भी कोई लड़की वाले आते 2-4 दिन के लिए घर से भाग जाता, लड़का ही भाग गया, विवाह किसके संग हो, बातचीत किसकी हो, लड़का कौन देखे। एक दिन सब नाते रिश्तेदार घर के सब लोग बैठे, बातचीत की, बेटा को बिठाला। बेटा जब भी विवाह की बात चलती है तुम भाग जाते हो, क्या बात है, शादी नहीं करनी है? शादी तो करनी है पर मेरी एक शर्त है, मानो तो कर। बोलो बताओ बेटा क्या शर्त है? शर्त यह है कि जब भी विवाह होवे, विवाह में बूढ़े 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 बाराती आगे आगे चलते हैं, मेरी बारात में कोई बूढ़ा नहीं जाए, सब 30 साल से छोटी छोटी उम्र के बाराती जाए तो मैं विवाह करने को तैयार। चाचा, नाना, काका, फूफा, जीजा, सब रिश्तेदार बेचारे बोले चलो कोई बात नहीं है, नहीं जाएंगे बारात, 30 साल से छोटे छोटे चले जाएंगे, होने दो विवाह। तैयारी होने लगी, बातचीत हो गई, संबंध निश्चित हो गए। वो लड़का के परदादा बैठे थे, प्रपितामह,
पिताजी के पिताजी के पिताजी, बाबा के भी पिता 96 साल के बुढ़े, तिजोरी की चाबी उनके पास थी। उन्हें मालूम पड़ा मुझे बारात नहीं ले जाएंगे, तो बोले तिजोरी में से जेवर निकाल कर नहीं देंगे। अब आभूषण नहीं जाए, घर का पुराना जेवरात नहीं जाए तो शादी नहीं हो, और बूढ़े बाबा जाए तो शादी नहीं हो। बच्चों ने सोची जेवर तो चाहिए, इसलिए पितामह से कहा और कोई नहीं, केवल आपको अकेले ले जाएंगे, लेकिन लकड़ी के बक्सा में जाली लगा के आपको बंद करके ले जाएंगे। बूढ़े प्रपितामह दादाजी बोले भैया बक्सा में ले चलो, चाहे कनस्टर में ले चलो। जेवर धर के बूढ़े दादाजी बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी से बारात जाती थी पुराने जमाने में, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, एक बैलगाड़ी में बक्सा रख दिया लकड़ी का, उसमें दादाजी जेवर लेकर बैठ गए। पहुंचे लड़की वाले के यहाँ गांव में, स्वागत किया लड़की वालों ने, दौड़ दौड़ के आए और देखा सब बच्चे ही बच्चे आ गए, 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 28 साल के। भैया तुम्हारे चाचा काका नाना फूफा जीजा पिता कहाँ हैं? बच्चों ने कहा सबको छोड़े आए, किसी की जरूरत नहीं है, बच्चे बच्चे आए, बड़े बूढ़ों को नहीं लाए, अच्छे नहीं लगते हैं बूढ़े टेढ़े। अरे लड़की वालों ने सोची देखो ऐसे घर में हमने अपनी बिटिया दे दी जहां बड़े बूढ़ों की सलाह नहीं लेते हैं, ये तो ठीक नहीं है, ये संस्कार तो अच्छे नहीं है, और ऐसे परिवार में लड़की नहीं देनी चाहिए। अब लड़की वाले तो सब बात हो गई थी, सब सगुन हो चुके थे, केवल फेरे पड़ना बाकी, विवाह होना बाकी, और रस्म तो हो चुकी, विवाह करना नहीं है। कैसे मना करें? लड़की वालों ने एक बहाना बना दिया, देखो भैया आप लोग आ गए हो, आपका स्वागत है, लेकिन विवाह तभी होगा जब हमारी एक शर्त पूरी करो। लड़कों ने पूछी क्या शर्त है? बोले हमारे गांव में ये छोटी सी नदी बहती है, पतली सी, इस नदी में पानी की जगह दूध बहाओ तो विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब बताओ नदी में कोई दूध बह सकता है क्या? सब लोग समझ गए लड़की वाले मना कर रहे हैं, विवाह नहीं होगा। सब बालक बच्चे लौट के आ गए, बारात लौटने की तैयारी होने लगे। बूढ़े दादाजी का बक्सा उठा के बैलगाड़ी में रखने लगे। दादाजी ने पूछा अरे भैया इतने जल्दी शादी हो गई क्या? बोले विवाह कहाँ से होता, आपने तो अशगुन कर दिया था, संग चल के मुहूर्त बिगाड़ दिया था। दादाजी ने कहा बक्से में से निकालो, बताओ क्या बात है। बूढ़े दादाजी को बक्से में से निकाला। बच्चे बोले वो बेटी वाले यूं कह रहे हैं नदी में दूध बहाओ तब विवाह होगा। दादाजी बोले इसमें घबराने की क्या बात है, चुटकियों में नदी में दूध बह जाएगा। सब बच्चों ने सोची बक्सा में बंद रहने से माथे में गर्मी बढ़ गई है, इसलिए दादाजी ऐसे बोल रहे हैं, बाबा ऐसे बोल रहे हैं। दादाजी बोले घबराओ मत, जाओ लड़की वालों से ये कहो कि देखो दूध अगर पानी में मिलेगा तो पतला हो जाएगा, दूध की व्यवस्था हो रही है, तुम्हारी नदी में दूध बहाएंगे, पर नदी में से पहले पानी खाली करवाओ तब दूध बहाएंगे। बच्चों को सिखा के बूढ़े दादाजी ने जैसे ही भेजा, लड़की वालों के पास जाए के सब बालक बोले देखो भैया आज के बाद तुम्हारे गांव की नदी में दूध बहेगा, पर इसमें जो पानी बह रहा है ये पानी खत्म करो, पानी में दूध मिले वो पतला हो जाएगा। लड़की वाले बोले अरे नदी का पानी कोई खाली हो सकता है, इधर से खाली करेंगे ऊपर से बह के और आ जाएगा, नदी में पानी खाली हो सकता है क्या? लड़के बोले तो नदी में दूध बह सकता है क्या? बस लड़की वाले समझ गए तुम्हारी बारात में जरूर कोई बुढ़ा आया है, ये तुम्हारी बुद्धि की बात नहीं, कोई बूढ़ा आया है जरूर। तो बड़े बूढ़े अगर संग हो, बड़े बूढ़ों को आगे लेके चलो तो भैया सब आनंद होए। आज ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमको लेके क्यों नहीं गए, विष्णु भगवान को लेके क्यों नहीं गए? महाराज गलती हो गई, अब ये बताओ ये हाथ पैर टूट गए किस अस्पताल में ठीक करवाएं? ब्रह्मा जी बोले अरे भोले बाबा ने अभी कैलाश पर्वत पर नया अपोलो हॉस्पिटल खोलो है, चलो वहीं चलें भोलेनाथ के पास। सब भूत प्रेत सब महाराज देवता और ऋषि मुनि घबरा गए, डर गए कि जिन भूत प्रेतों ने ये दशा की है उनके स्वामी भोलेनाथ, और आप कह रहे हो वहीं चलो, वो तो त्रिशूल लेकर बैठे होंगे सती के क्रोध में। ब्रह्मा जी बोले अरे भोलेनाथ तो बहुत सीधे हैं, एक क्षण में गुस्सा हो जाते, एक क्षण में प्रसन्न हो जाते। भोले बाबा पर थोड़ा सा जल चढ़ा दो, थोड़ा सा आक धतूरा, थोड़ा सा बेलपत्र चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा जैसा तो कोई अवघड़ दानी नहीं, जो मांगो सो एक क्षण में दे दे, ज्यादा दे और जल्दी दे। दक्षिण भारत की बात है, दक्षिण भारत में कोई राजा थे, उनका कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी रहते थे। और एक बार जंगल में जा रहे थे तो जंगल में देखा कि खुले आसमान में एक शंकर जी का बहुत बड़ी पिंडी थी, शिव जी की पिंडी,
आदमी की सिर से ऊंचाई से भी बहुत बड़े शिव जी, 10-12 फुट के। वो शंकर जी को देखते ही राजा लौट गए, हे भोलेनाथ बहुत साधन कर लिए, बालक नहीं है, अगर आपके आशीर्वाद से मेरे बालक हो जाए तो आपका इस जंगल में बढ़िया मंदिर बनवा दूंगा, सोने को घंटा चढ़ाऊंगा। भोले बाबा ने आशीर्वाद दे दियो। भोले बाबा की कृपा से राजा के संतान हो गई। राजा को याद आई और राजा ने जंगल में जाके जो इतने बड़े शिवजी थे ना, 10-12 फुट के ऊंचे शिवजी की पिंडी, उनके चारों तरफ बढ़िया मंदिर बनवा के सोने को घंटा लगवा दिया। बहुत साल हो गए, 100-200 वर्ष हो गई मंदिर बने। एक दिन एक चोर को मालूम पड़ी ये शंकर जी के ऊपर सोने को घंटा है, चोरी करने के लिए पहुंच गए। देखिए मंदिर में कहीं महाराज कोई चौकी आसन नहीं है, शिव जी की पिंडी के ऊपर खड़े होकर जो उतारने लगो सोने को घंटा, भोले बाबा प्रकट हो गए। अलख निरंजन डम 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 डमरू बजाई। भोले बाबा को देखते ही ये तो डर के मारे धड़ाम गिर पड़ा, पैरों में पड़ गए। हे भोलेनाथ आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा, आज क्षमा कर दो। भोले बाबा बोले चोरी वोरी छोड़, तू वरदान मांग ले। चोर बोलो महाराज मैं तो चोरी करने आया हूं, मैंने ऐसा क्या किया जो आप वरदान दे रहे हो दंड देने की जगह। भोले बाबा बोले बेटा तेरी समझ में नहीं आएगी। अरे मेरे ऊपर कोई आग धतूरा चढ़ा देता है, बेलपत्र चढ़ा देता है, 2 चुल्लू पानी चढ़ा देता है, मैं तो वाई से प्रसन्न हो जाऊं, तू तो सबरों को सबरों समर्पित हो गए। ऐसे भोलेनाथ आज ब्रह्मा जी सब देवताओं को, ऋषि मुनियों को लेकर भोले बाबा के पास पहुंचे हैं। भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को स्वागत किया, आओ पितामह आओ। ब्रह्मा जी बोले भोले ये ऋषि मुनि सब यज्ञ में गए थे, आपके गणों ने यज्ञ नष्ट कर दिया, दक्ष को मार दिया, इन सबके हाथ पैर तोड़ दिए हैं देवताओं के, ऋषि मुनियों के। ब्रह्मा जी बोले मेरी इच्छा है ये सब स्वस्थ हो जाएं, दक्ष जीवित हो जाए, यज्ञ पूर्ण हो जाए। ब्रह्मा जी बोले मैं आपको वचन देता हूं भोले, आज के बाद यज्ञ यागादि में जो भी सामग्री बचेगी वो सब आपकी होगी। एसे ते रुद्र भागोस्थु यदुच्छिष्टो ध्वरश्च वै। या उच्छिष्ट शब्दों का अर्थ है उत्कृष्ट, बच्चों भयो। घर में बेटा बेटी को विवाह है, कोई सांस्कृतिक सामाजिक धार्मिक कोई आयोजन है, उसमें रसोई में जो भंडारी आए हैं, रसोई बनाने वाले आए हैं, आपने रसोई बनाने के लिए उनको जो सामान दिया उसमें जो सूखा सामान बच गया, चीनी बच गई, आटा बच गया, मसाले बच गए, तेल घी दाल चावल जो भी सूखो सामान बच गए भंडार में, वो सब सामान शंकर जी को होवे। उसको अगर घर में रखोगे तो घर में कष्ट आएंगे, विपत्ति आएंगी। दुकानदार को लौटाओगे तो जिस दुकान पर लौट के जाएगा उसका व्यापार बंध जाएगा, व्यापार खत्म हो जाएगा। और शंकर जी के मंदिर में पहुंचा दोगे घर में 10 गुनी वृद्धि हो जाएगी, आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो ये यज्ञ यागादि को बचा हुआ सामान सब भोलेनाथ को, भोले बाबा ने कृपा की। भोले बाबा के आशीर्वाद से सब ऋषि मुनि देवता सबके हाथ पैर जो टूटे थे सब ठीक हो गए। प्रभु जी बोले भोलेनाथ हमारी दाढ़ी मूछ। भोले बाबा बोले कैसे अच्छे लग रहे हो बिना दाढ़ी। नहीं नहीं महाराज, दाढ़ी मूछ होने से यजमान पर प्रभाव पड़ता है, यजमान ज्यादा दक्षिणा देता है। अच्छा तो बस भोले बाबा ने बकरा की दाढ़ी मूछ लगा दी। पूषा जी बोले महाराज हमारे दांत तोड़ दिए। भोले बाबा बोले दांत तोड़ दिए तो अब हलवा खाओ। बोले महाराज हलवा तो घी बहुत तेज है, तो सतुआ खाओ। महाराज हलवा सतुआ से काम नहीं चले, यजमान के यहाँ जाना पड़ता है, वेद मंत्र बोलने पड़ते हैं, दांत नहीं होंगे तो मुंह में से फुस फुस करके आवाज निकल जाएगी, फिर यजमान लड्डू मठरी रख देगा, कैसे खाएंगे। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया, पूषा जी पूषा तू यजमानश्च दद्विर्जक्षति पुष्टभोको। पूषा जी आप जब यजमान के घर में जाओगे ना, यजमान के दांत उसके मुख में से निकल के गंगा जल में धुल के और आपके मुंह में आके फिट हो जाएंगे। और जब यजमान के घर से वापस आ जाओगे तो उसके दांत दोबारा से उसके मुंह में रिप्लेस हो जाएंगे, चले जाएंगे। हाँ, भोले बाबा केवल भोले ही बाबा नहीं है, संसार के सबसे बढ़िया डेंटिस्ट भी हैं। दांतों का डॉक्टर दांतों की बत्ती बनाता है, कभी तो ढीली रह जाती है, बोलने में गिर जाते हैं, कभी टाइट हो जाती है, घाव हो जाते हैं। पर भोले बाबा ऐसे बढ़िया डॉक्टर हैं जिसके घर में जाओ उसी के दांत आपके मुंह में है। आशीर्वाद दे दिया। भग देवता बोले महाराज हमारी आंख फोड़ दी, हमको कुछ नहीं दिख रहा है, कहाँ हो आप। भोलेनाथ बोले ठीक है
आपके नेत्र चले गए, अब आप सूरदास बन के प्रेम से भजन करो। महाराज सूरदास बनने से काम नहीं चलेगा, यजमानी का काम है, यजमानों के घर जाना पड़ता है, चावल रंगने पड़ते हैं, बेदी बनानी पड़ती है। बिना आंखों के कैसे बनाएंगे, लाल पीले काले नीले। और फिर महाराज भोजन के समय यही नहीं दिखेगा कि रबड़ी कहाँ है और रायता कहाँ है। बोले बाबा ने भग देवता को आशीर्वाद दे दिया, ठीक है, आपको पड़ोसी की एक आंख से दिखाई देगा। हाँ, बोले बाबा केवल भोले ही नहीं है, सबसे बढ़िया आई सर्जन भी हैं। आज आंखों के डॉक्टर दूसरे की आंख तो ट्रांसमिट कर देंगे, फिट कर देंगे, किसी की भी अंधे को आंख तो दूसरे की लगा देंगे, लेकिन अभी भी ये विज्ञान नहीं है आई सर्जनों के पास कि अंधे को तरंग विज्ञान के द्वारा दूसरे की आंख से दिखाई देता रहे। ये कला केवल हमारे भोले बाबा के पास। भोलेनाथ ने एक बकरा को मुख मंगा के दक्ष के लगायो, दक्ष जिंदा हो गए, बकरा की तरह बम 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 बोलने लगो। भोले बाबा को हंसी आ गई। आज भी जो शंकर जी के मंदिर में जाके बम 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 करे, भोले बाबा को हंसी आ जाती है। भोले बाबा की कृपा से यज्ञ पूर्ण भयो, भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले भैया हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं, तीनों देवा एक ही सेवा। जैसे किसान जब खेत में हल चलाता है, बीज डालता है तो ब्रह्मा होता है, किसान जब फसल की रखवाली करे तो विष्णु हो गए, और किसान जब फसल को काटे तो शंकर हो गए, शिव जी हो गए। ऐसे ही सृष्टि को बनाने के लिए, सृष्टि को पालन करने के लिए, सृष्टि को संहार करने के लिए ये तीन रूप मेरे ही हैं। इसके बाद सती ने हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप से जन्म लियो, और महाराज शिव पार्वती की दोबारा जोड़ी बनी है। बोलिए शिव पार्वती भगवान की।